नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक ही क्यों काटा, कोई और अंग क्यों नहीं। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा कौन थी। हरि प्रेमियों, आमतौर पर जनमानस में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी होने के कारण कामी, निर्ममता और नरसंहार की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और करोड़ों जन्मों तक उसके तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। परंतु इसने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए थे कि दर्शन के साथ साथ शूर्पणखा की बातें भी की जाती है। भगवान श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा जगत जननी माता सीता के दर्शन भी करवा दिए। और एक जिज्ञासा भी बनी रहती है कि ऐसा क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ शूर्पणखा को कि ज्ञानी जन और मुनि जन जो भगवान का चिंतन करते हैं उन्हें दर्शन नहीं होते और शूर्पणखा को दर्शन हो गए। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं। हरि प्रेमियों, पिछले जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की एक अप्सरा थी। उसका नाम नयनतारा था। उर्वशी, मेनका, पुंजिक, स्थला और रंभा आदि प्रमुख अप्सराओं में शूर्पणखा की यानी इस अप्सरा की गिनती होती थी। एक बार की बात है, इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नाच गान चल रहा था और उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से इशारा कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की ऐसी प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि बहुत घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होकर ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने धरतीलोक पर नयनतारा को भेज दिया। परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग करने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना की, परंतु ऋषि नहीं माने। क्षमा याचना करने पर उस वज्रा ऋषि ने उस नयनतारा से कहा कि राक्षस जन्म में भी तुझे उस प्रभु के, उस परमात्मा के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा अपना शरीर छोड़कर शूर्पणखा राक्षसी बन गई। उसने यह अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें जरूर प्राप्त कर लेगी। ही नयनतारा वाला मोहक और प्यारा अपना रूप बनाकर शूर्पणखा जब भगवान श्री राम जंगल में आए, वनवास में आए, तब श्री राम प्रभु के पास वही रूप मोहक बनाकर गई थी। परंतु जाते हुए एक गलती कर बैठी। वह यह कि वह पर ब्रह्म प्रभु पर ब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। है उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति और वैराग्य के सहारे ही उस पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है।
शूर्पणखा उस भक्ति स्वरूपा माता सीता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास सीधा ना जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही दूर कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी उसने एक ओर छोड़ दिया और लक्ष्मण जी के पास जाकर अहंकार में आकर सीधे उस प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी है ही नहीं। इसका तो सीधा सीधा यही अर्थ हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई और नारी इस पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव हो ही नहीं सकते, और प्रभु कैसे मिल सकते हैं जिसमें अहंकार भरा हो। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उस वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास शूर्पणखा को भेजा, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम सब लोग भी करते रहते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की थैली, माचिस की तीली, दूध का खाली पाउच आदि परिसर में ऐसे ही गलत जगह पर फेंक देते हैं, ऐसी गलतियां हम करते ही रहते हैं। और भगवान का नियत स्थान को छोड़कर सीढ़ियों पर भी दीपक लगा देते हैं, या फिर भगवान के पैर के पास या शिव जी के जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख देते हैं जहां पर अभिषेक करते हैं। इस तरह के 32 प्रकार के भागवत अपराध होते हैं, और मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा कभी नहीं होती, अपितु वह ईश्वर का कोप का भाजन जरूर बनता है। उस वक्त वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि यह राक्षसी शूर्पणखा को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे दोबारा प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा, मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति स्वरूपा माता सीता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी और सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊंगी, भक्ति को ही खत्म कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक और कान काटकर शूर्पणखा के अंग भंग कर दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए, अंतर ज्योत खुल गई, और प्रभु के उस कार्य को पूरा कराने के लिए उसकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूषण, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद आदि राक्षसों को मरवा दिया, और प्रभु प्राप्ति के उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए श्री पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। फिर शिव भगवान शूर्पणखा की इस भक्ति से प्रसन्न हुए और शूर्पणखा को दर्शन दिए, और 10,000 वर्ष के बाद भक्ति करने के बाद शूर्पणखा को यह वरदान मिला कि 28वां द्वापर युग आएगा जब भगवान श्री राम कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, और तब तुम कुब्जा के रूप में जन्म लोगी और तुम्हें भगवान कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी यह कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। हरि प्रेमियों, आपको ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना हमारे पुराणों की कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।